Hello friends, good morning. Myself Ravindra Patel. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रविंद्र सर मैथ्स क्लासेस। आज का अपना टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये मैट्रिक्स के नेक्स्ट सीरीज का वीडियो है। इससे पहले मैंने फ्रेंड्स 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। सबसे पहला वीडियो मैट्रिक्स के बेसिक्स का है एंड सेकंड वन इज रैंक। उसमें मैंने 2 तरीके से रैंक बताई है। फर्स्ट वन इज नॉर्मल फॉर्म जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड सेकंड वन इज एक्लोन फॉर्म। ये फॉर्म मैंने इसलिए बताया बिकॉज सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन जो टॉपिक है इसमें मुझे एक्लोन फॉर्म की जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए गाइस यदि आप लोगों ने रैंक का वीडियो नहीं देखा हो तो वो प्लीज इस टॉपिक के वीडियो को देखने के पहले रैंक के एक्लोन फॉर्म के वीडियो को जरूर देखें, जिससे अपन को ये पता चले रैंक कैसे निकाली जाती है। आफ्टर दैट सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन के वीडियो को देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले इसके बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। यदि ये वीडियो बड़ा नहीं हुआ फ्रेंड्स तो मैं क्वेश्चंस भी इसी में डिस्कस करूंगा, अदरवाइज बेसिक्स का एक अलग वीडियो दूंगा और इसके क्वेश्चंस का एक नेक्स्ट वीडियो दूंगा। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ध्यान से देखिएगा गाइज, साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है मैं कई बार बता चुका हूं और आप लोगों को पता भी होगा फ्रेंड्स। साइमल्टेनियस वर्ड का मतलब होता है एक साथ यदि एक से ज्यादा इक्वेशंस गिवन हैं तो वो कहलाती हैं फ्रेंड्स साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो देखिए मैंने 3 इक्वेशंस जो स्टैंडर्ड हैं मैंने लिया a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1, a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इज इक्वल टू d3। ये 3 इक्वेशंस है फ्रेंड। अपन को x बाय z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यदि मैं आपसे कहूं x बाय z निकालिए तो आपने 12th लेवल पे पढ़ा होगा, आप उस तरीके से इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। बट यहां पर मुझे x बाय z की वैल्यू नहीं, मैट्रिक्स का यूज करके उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैट्रिक्स का यूज करके कैसे वैल्यूज निकालते हैं इसका आज मैं आपको बेसिक्स एंड प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले दी गई इक्वेशंस को लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ ax बराबर b। मीन्स इन इक्वेशंस को ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में लिखना होता है। कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स? ax b ये तीनों ही टर्म मैट्रिक्स होती हैं, जहां पर a मैट्रिक्स का मतलब होता है x y z के कोफिशिएंट। मीन्स a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 ये रिप्रेजेंट करेगी मैट्रिक्स a को। x का मतलब होता है फ्रेंड्स जिन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना है। मीन्स x y z ये नॉन वेरिएबल है, इनकी वैल्यूज निकालनी है तो ये आ गई कैपिटल X के अंदर। अब बचा क्या फ्रेंड्स? d1 d2 d3 मीन्स जो इक्वेशन के इक्वल्स टू में लिखा है ये कहलाती है हमेशा B मैट्रिक्स। तो ये आएगा d1 d2 d3। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो अपन लोग उसको लिखेंगे ax बराबर b फॉर्म में और ये सब लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है। मेन टास्क कहां से स्टार्ट होगा वो भी आगे आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है फ्रेंड्स यहां तक? अब ax बराबर b फॉर्म में लिखने के बाद फ्रेंड्स हम लोग लिखते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। एक टर्म होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो a और b मैट्रिक्स है इसको एक साथ लिख दीजिए। मतलब ये जो A मैट्रिक्स है और ये जो B मैट्रिक्स है इसको कंबाइन करके लिखा दिया जाए तो उसका नाम होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, A हो गया a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, d1 d2 d3। क्लियर है फ्रेंड? अब इसके बाद अपना काम स्टार्ट होता है। यहां तक कोई काम नहीं था, यहां तक फिक्स डाटा है, सभी स्टूडेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन प्रॉब्लम जो आने वाली है वो अब आएगी। मैं क्यों कह रहा था कि आप रैंक का वीडियो देख लीजिए ना। देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है, पढ़िए। फाइंड आउट रैंक बाय यूजिंग एक्लोन फॉर्म। मींस अब ये जो मैट्रिक्स आई हुई है इसकी रैंक निकालना है और किसका यूज करके? एक्लोन फॉर्म का यूज करके। इसका मतलब है कि अब आपको एक्लोन फॉर्म आना चाहिए कि उससे रैंक कैसे निकाली जाती है। तो इसमें मैं फ्रेंड्स यहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मेरा प्रीवियस वीडियो जो रैंक का पड़ा हुआ है वो उसको जाएं और उसको वॉच करें। क्लियर है? मान लीजिए मैंने इस मैट्रिक्स में एक्लोन फॉर्म यूज किया तो इससे रैंक निकल आएगी। रैंक कितने टर्म्स की निकलेगी? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, मुझे 2 टर्म्स की रैंक पता चलती है। फर्स्ट वन इज रैंक ऑफ ए जिसको रो ए लिखा जाता है और दूसरा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जिसे ए बी लिखा जाता है।
क्लियर है फ्रेंड्स यहां तक? तो देखिए, जब आप इसे एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके होंगे, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, जब आप इसे एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके होंगे, देन आप इस कॉलम को छिपा लीजिएगा। तो ये जो भी दिखेगा ये कहलाएगी मैट्रिक्स ए। क्या कहलाएगी? मैट्रिक्स ए। तो यहां से किसकी रैंक पता चल जाएगी? रैंक ऑफ ए। और जब इस पूरे मैट्रिक्स को वॉच करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको मिल जाएगी रैंक ऑफ ए बी, मीन्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्लियर है गाइज यहां तक? ए की रैंक को आर से डिफाइन करते हैं, ऑगमेंटेड की रैंक को आर डैश से डिफाइन करते हैं। तो अपन को आर और आर डैश पता चल जाएगा। क्लियर है गाइज? अब मैं इसमें एक थर्ड टर्म यूज कर रहा हूं जिसको मैंने बोला नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन का मतलब फ्रेंड्स होता है जिन वेरिएबल्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप अभी अभी देखिए ध्यान से, किसकी वैल्यू निकालनी थी? एक्स, वाई, जेड। क्लियर है? तो इससे रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। ये तीनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं की हेल्प से हमें आगे का पूरा प्रोसेस क्लियर करना होता है। तो गाइस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए की रैंक को बोलेंगे आर, ऑगमेंटेड की रैंक को बोलेंगे आर डैश, नंबर ऑफ अननोन को बोलेंगे एन। क्लियर है? और ये आर और आर डैश कैसे आएगा? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो भी आएगी उसको एक्लोन फॉर्म से कैलकुलेट करेंगे और रैंक निकालेंगे। क्लियर है गाइस यहां तक? अब हम आपको आगे बताते हैं कि इन तीन टर्म की हेल्प से किस तरीके से एक्स वाई जेड की वैल्यू मैट्रिक्स का यूज करके निकाली जाती है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहां पर लिखा रैंक ऑफ ए आर, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आर डैश, नंबर ऑफ अननोन एन। क्लियर है फ्रेंड्स? इन तीनों टर्म को याद रखिएगा। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि इक्वेशंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहला टर्म लिखा इक्वेशन। क्या लिखा? इक्वेशंस, मतलब जो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन होंगी वो लिखा मैंने इक्वेशंस। याद रखिएगा, जो इक्वेशंस क्वेश्चन में गिवन होंगी वो हमेशा दो टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप। ये चार्ट ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये चार्ट याद हो गया ना, तो आप समझ लीजिए कि सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन 90% हो गया, 10% उसकी कैलकुलेशन बचेगी। अगर इस चार्ट में प्रॉब्लम होगी तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इक्वेशन कितने टाइप की होती हैं? टू टाइप्स, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। मतलब जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो दो टाइप का होगा, या तो कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। यदि आपको सपोज दैट ये पता चल गया कि जो इक्वेशंस हैं वो इनकंसिस्टेंट है, कैसी हैं? इनकंसिस्टेंट, तो आप तुरंत लिख दीजिएगा फ्रेंड्स नो सॉल्यूशन। मतलब जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व नहीं किया जा सकता और एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। कब? जब इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हो। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशन नहीं होगा तो कंसिस्टेंट में सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? अगर कंसिस्टेंट हैं तो इनका सॉल्यूशन होगा। और ये सॉल्यूशन फ्रेंड्स दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड वन इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है? अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कैसे पता चलेगा कि कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। ये आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, बट मेरे पढ़ाने का एक पैटर्न है। तो पहले मैं आपको मटेरियल देता हूं। जैसे इक्वेशंस कितने टाइप की? 2 टाइप्स की। फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंट, सेकंड वन इज इनकंसिस्टेंट। यदि इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन, मतलब इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता। यदि कंसिस्टेंट है तो इनका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन फ्रेंड्स 2 टाइप का होगा, यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब बात आती है कि कैसे पता चलेगा कि दी गई इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। यदि कंसिस्टेंट हैं तो यूनिक सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस डाटा का यूज करेंगे जो मैंने अभी आपको दिया था। देखिए, ए की रैंक को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था? आर से, ऑगमेंटेड की को आर डैश से और नंबर ऑफ अननोन को एन से। अब मैं इस डाटा का यूज करूंगा और बताऊंगा कब इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी, कब इनकंसिस्टेंट होंगी। तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान से, यदि आर और आर डैश, आर का मतलब क्या हुआ? ए की रैंक, आर डैश का मतलब क्या हुआ? ऑगमेंटेड की रैंक। अगर ये रैंक बराबर ना आए, मतलब आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एक्लोन फॉर्म से सॉल्व करेंगे, रैंक निकालेंगे, और यदि दोनों की रैंक बराबर ना आए, दोनों मतलब ए की रैंक और ऑगमेंटेड की, तो वो इक्वेशंस कहलाएंगी इनकंसिस्टेंट। कैसी कहलाएंगी फ्रेंड? इनकंसिस्टेंट। सिमिलरली अब यहां पर आपको क्लियर ही हो गया होगा, अगर यहां बराबर नहीं है
तो यहाँ पर फ्रेंड्स बराबर होनी चाहिए। तो देखिए दो डाटा पता चला, यदि ए की रैंक और ऑगमेंटेड की रैंक बराबर है तो इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाती है, यदि ए की रैंक और ऑगमेंटेड की रैंक बराबर नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाती है। क्लियर हो गया गाइस यहाँ तक? चलिए, इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन। और कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स, यूनिक एंड इनफाइनाइट। तो देखिए फ्रेंड्स, आर बराबर आर डैश तो यहां पर भी आएगा, आर बराबर आर डैश तो यहां पर भी आएगा, तभी सॉल्यूशन होगा। अब बात आएगी यूनिक कैसे पता चलेगा और इनफाइनाइट कैसे पता चलेगा। तो रिकॉल कीजिए गाइस, मैंने 3 टर्म लिखे थे वहां, ए की रैंक, ऑगमेंटेड की रैंक और थर्ड वन इज नंबर ऑफ अननोन, जिसे एन से रिप्रेजेंट किया था। यदि ये रैंक बराबर है और ये नंबर ऑफ अननोन के बराबर है, मींस एन के बराबर है, तो ये हमेशा यूनिक सॉल्यूशन देंगी। यदि रैंक बराबर है और नंबर ऑफ अननोन से छोटी है, क्लियर है, तो ये हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगी। अब तो क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दूं, इक्वेशन 2 टाइप्स की होती हैं, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब ए की रैंक ऑगमेंटेड की रैंक बराबर नहीं होनी चाहिए, तो ये देंगी नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट का मतलब होता है आर इज इक्वल्स टू आर डैश। यदि कंसिस्टेंट हैं तो या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट होगा। यूनिक की कंडीशन है रैंक बराबर होनी चाहिए और नंबर ऑफ अननोन के बराबर होनी चाहिए। इनफाइनाइट की कंडीशन है रैंक बराबर होनी चाहिए और नंबर ऑफ अननोन से छोटी होनी चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स? ये जो चार्ट है इसे बहुत अच्छे से विद कंडीशन से याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसके अभी मैं जो क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा उसमें आप देखेंगे सब कुछ इन्हीं कंडीशंस पर ही चलता है। जो कुछ है ये कंडीशंस ही हैं। क्लियर है? और ये आपको डायग्राम कहीं भी नहीं मिलेगा। आप किसी भी चीज से स्टडी कर लीजिए, इस तरह का डायग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा। हर जगह मैथ्स की लैंग्वेज में सब कुछ लिखा होगा। और मैथ्स की लैंग्वेज फ्रेंड अगर इतने आसानी से समझ में आती तो फिर कोई बात ही नहीं थी। वो मैथ्स टफ ही नहीं होता। मैथ्स टफ तभी बनता है जब हम मैथ्स की लैंग्वेज को मैथ्स के तरीके से पढ़ते हैं। यदि मैथ्स की लैंग्वेज को हम अपने फॉर्म में पढ़ें तो मैथ्स कभी भी टफ नहीं होता। तो ये फ्रेंड्स डायग्राम है, इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, नो सॉल्यूशन, यूनिक या फिर इनफाइनाइट। क्लियर है फ्रेंड्स? तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।